नमस्कार मित्रों, पिछले दिनों क्रिकेट की तरह से हॉकी भी चर्चा में रही और चर्चा में रहने का कारण था कि हॉकी के भी आईपीएल को लेकर बहुत सारे हॉकी के खिलाड़ियों की भी बोली लगी थी और वह बोली भी क्रिकेट की तरह से या क्रिकेट की तर्ज पर लाखों या करोड़ों रुपए में चली गई थी। ये भी सारी खबरें आप सुन चुके हैं, उनको दोहराने का कोई फ़ायदा नहीं है। और अभी विश्व कप हॉकी के मैच थे 2023 के, और जब बिरसा मुंडा स्टेडियम, ये राउरकेला का स्टेडियम है, जब भारत और इंग्लैंड का मैच यहाँ भी बराबरी पर रहा तो उस वक्त चर्चाएं दोनों देशों की हॉकी को लेकर चलने लगी। पुरानी चीज़ें याद आ गईं। लेकिन हॉकी बदल गई है, इसका स्वरूप बदल गया है, इसके तौर तरीके बदल गए हैं, लेकिन अभी भी भारतीय हॉकी की जो आत्मा है वो नहीं बदल पाई। एक ही चेहरा बार बार हॉकी को लेकर हमारे सामने आता है और वो है ध्यानचंद का बदल या विकल्प ये संभव ही नहीं है। लेकिन दुख ये होता है कि हम इस गौरवपूर्ण इतिहास को ज़्यादा उसको चर्चा में नहीं लाते, सिर्फ जादूगर हॉकी का कह के अपनी जान छुड़ा लेते हैं। लेकिन जो बीच में किस्से हैं बहुत प्यारे प्यारे जुड़े हुए ध्यानचंद की हॉकी को लेकर, उनका जिक्र अब नहीं होता जो कि होना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल हॉकी नहीं है, यह हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। और किसी वक्त ये इंग्लैंड जो है उसके लिए बड़ी प्राइम चीज़ होती थी, और उस वक्त ये होता था कि इंग्लैंड की टीम प्रायः ओलंपिक जीत जाती थी। और सबसे बड़ी बात ये होती थी कि उसमें जो खिलाड़ी हैं वो ध्यानचंद जैसे भारतीय होते थे, क्योंकि उस वक्त भारत स्वाधीन नहीं था। जितने भी भारतीय प्रतिभाएं थी हॉकी के क्षेत्र में, वो इंग्लैंड के बैनर तले यूनियन जैक के झंडे के साथ और उसी तर्ज पर वहाँ का राष्ट्रगीत गाती थी और उसके बाद मैच जीत के आ जाते थे। ये बात अलग है। लेकिन कुछ ऐसे लम्हे भी आए जब बाकायदा इंग्लैंड की अलग टीम बनी और भारत की, जो उस वक्त गुलाम भारत कहा जाता था, उसकी अलग टीम बनी। और पहली बार ये हुआ कि भारतीय हॉकी टीम ने इंग्लैंड के मुकाबले में ब्रिटेन की हॉकी टीम के मुकाबले में 10 मैचों में 71 गोल किए, और अधिकांश गोल जिस हॉकी स्टिक से निकले वो हॉकी स्टिक ध्यानचंद की थी। 71 गोल, 10 मैच, और उसके बाद बाकायदा 71 गोल, 10 मैच और एक हॉकी की स्टिक उससे निकले। और जब दुनिया ने, जब विश्व के मीडिया ने इसको प्रस्तुत किया तो उस प्रस्तुतिकरण में ध्यानचंद को विज़र्ड ऑफ हॉकी, हॉकी का जादूगर, ये उसके बारे में एक खिताब जो है वो अनायास ही जुड़ गया। और उसके बाद लम्हे बहुत सारे खूबसूरत आए, बहुत सारे खूबसूरत। वो लम्हा भी था जब जर्मनी में मैच हुआ और उस वक्त जर्मनी और भारतीय टीम के मध्य फाइनल था, और उस मैच को देखने के लिए स्वयं वहाँ का तानाशाह हिटलर खेल के मैदान में मौजूद था। अब दोहरा दबाव था जर्मनी की टीम पर कि यदि ये मैच हार गए तो ये तानाशाह हमें नहीं छोड़ेगा। ये एक दबाव होता है पूरा का पूरा टीम पर। और ये मैच अगर हम जीत गए तो भी बात बनेगी नहीं, अपने तानाशाह से कोई पुरस्कार ले लेना, कोई ट्रॉफ़ी ले लेना, ये कोई बहुत बड़ी विशेष घटना का स्वरूप नहीं ले पाएगी। सभी लोग ये कहेंगे कि हॉकी टीम इसलिए जीती, जर्मनी की हॉकी टीम, क्योंकि इस टीम के मैच को देखने के लिए स्वयं हिटलर मौजूद था और किसी भी रेफरी की ये हिम्मत नहीं थी कि वो किसी जर्मनी की टीम के ख़िलाफ़ हुए किसी गोल को स्वीकार आसानी से कर ले। तो ये बहुत बड़ी एक कंट्राडिक्शन, विसंगतियों का दौर था, और भारतीय हॉकी टीम पर भी एक दबाव था कि यदि हिटलर के सामने हम हार जाते हैं तो वो टीम तो उसकी जय जयकार होगी और हमारी जय जयकार कोई नहीं पूछेगा।
हमें किसी ने भी हमारी तरफ ध्यान नहीं देना। लेकिन इसके विपरीत निर्णय आया, भारतीय टीम जीती, जर्मन की टीम पराजित हुई, और उस पराजय के बाद जब ट्रॉफ़ी देने का समय आया और ट्रॉफ़ी लेने के लिए जब ध्यानचंद गए तो उनसे पूछा गया कि आप क्या करते हैं। ये सीधा सवाल हिटलर की ज़बान से निकला तो उसने सैल्यूट किया कि सर मैं इंडियन आर्मी में हूँ। और इंडियन आर्मी की बात सुनकर वो भौचक्का रह गया कि क्या है तुम्हारा रैंक। हिटलर का दूसरा सवाल था जब इन्होंने बताया कि मैं सूबेदार हूँ। और उसके बाद फिर हिटलर ने बड़ा स्माइलिंग फेस करके कहा तुम मेरी आर्मी ज्वाइन कर लो, मैं तुम्हें फील्ड मार्शल बना दूंगा। इतना ज़्यादा प्रभावित था, फील्ड मार्शल तो क्या बनना था। और ध्यानचंद ने तो जब वहाँ जाना नहीं था, ध्यानचंद ने सिर्फ एक ही बात सीखी थी कि देश की गरिमा ऊंची रहनी चाहिए। और वो पहली बार था जब तिरंगा लेकर हाथ में उन्होंने, विजयी टीम ने जब पूरे स्टेडियम का चक्कर काटा और उसके बाद जो भारत का जो उस वक्त प्रचलित जो राष्ट्रगान था वो गाया गया। तो मित्रों, ऐसे लम्हों को हम लोग भूल जाते हैं। आज जब हॉकी आईपीएल का हिस्सा बन गई है, ऐसे लीग मैच होंगे, टीमें बिकेंगी, खिलाड़ी बिकेंगे, तब तो कम से कम ध्यानचंद को याद करना और उसकी उन बारीकियों को, उनका अध्ययन करना, सूक्ष्म अध्ययन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, धर्म बनता है हमारा। लेकिन हम लोग अपने ही अतीत के बारे में या अपने ही महानायकों के बारे में कितनी उदासीनता से काम लेते हैं, ये बात भी हमें याद रखनी चाहिए। और ये भी बात सही है कि ध्यानचंद के बारे में भी इस बार बुक फेयर भी लगा, लेकिन ध्यानचंद के बारे में कोई बहुत बड़ी या मुख्य कोई भी कृति किसी खिलाड़ी, ध्यानचंद अन्य खिलाड़ियों के बारे में कोई कृति सामने प्रकाशित हुई किसी स्टॉल पर दिखाई नहीं दी। जबकि ये बात सबको खली कि ये देश जो है, हमारे देश के लोग अपने ही महानायकों के बारे में कितने उदासीन और कितने ज़्यादा उपेक्षित भाव से रहते हैं, जीते हैं। शुक्रिया।